हेलो दोस्तों, मेरे चैनल एजू टर्मिनल में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो आज हम आपको बताना चाहते हैं एलसीएम के बारे में। एलसीएम क्या होता है? तो एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम इसको हिंदी में बोलते हैं लेसेपे। यानी लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक। तो ये क्या होता है? तो लघुत्तम समापवर्तक वह संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी हुई संख्या का पूरा भाग चला जाता है। जैसे 2, 4, 6, 2, 4, 6 इस प्रकार कोई भी संख्या 2 है या अधिक है तो इन संख्याओं का किसी छोटी से छोटी संख्या कोई भी है उसमें यदि मान लो पूरा भाग चला जाता है, पूरी तरह से विभाजित, पूर्ण रूप से विभाजित हो सकती है, यानी डिवाइड हो सकती है, तो उसे हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। तो इसको लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, ये कैसे पता करेंगे? तो लघुत्तम समापवर्तक निकालने का सीधा तरीका है, जैसे 2, 4, 6 का निकालना तो 2, 4, 6 इनके गुणनखंड यानी फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर्स तो सबसे पहले इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, 2, 1, 4 में 2 बार और 6 में 3 बार। उसके बाद 2 से करेंगे तो 2 का पूरा भाग 2 में 1 बार जा रहा है, 1 का 1, ये 2 में 1 बार जा रहा है, 3 में नहीं जा रहा तो 3 के 3। और उसके बाद 3 से करेंगे तो 3 में 1 बार और 1 बार। तो इस प्रकार 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 इंटू 2 ये 4, 4 इंटू 3 12। तो 12 क्या है? ये एलसीएम हुआ। तो 2, 4, 6 का एलसीएम कितना हो गया? 2, 4 और 6 का लेसेप है, यानी एलसीएम ये कितनी हो गई? 12। ये मतलब सबसे छोटी से छोटी संख्या है, इसमें इन तीनों का पूरा भाग जाता है। जैसे इसका 12 में 2 का 12 में 6 बार 6 टाइम, इस प्रकार 4 का 12 में डिवाइड करेंगे तो 3 बार पूरा, और इसी प्रकार 6 का इसमें 2 बार, 6 2 जा 12 इस प्रकार। तो ये होता है लेसेपे। अब लेसेपे की आवश्यकता क्या है या लेसेपे की ज़रूरत क्यों पड़ती है? एलसीएम और या लेसेपे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है? ठीक है, तो इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है तो हम देखते हैं गणित में या मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। जैसे ये लिखा हुआ 2/3, 4/7, 6/8, 1/5, 2/9। तो इस प्रकार जो ये भिन्न में संख्या लिखी हुई है ना बटा में, इस प्रकार ये ऊपर और नीचे भिन्न में जो संख्या लिखी हुई है तो इनको यदि मान लो अपने को जोड़ करना है, इनकी जोड़ यानी एडिशन, जोड़ यानी एडिशन करना हो और या डिवाइड और या सबट्रैक्शन करना हो, सब्सट्रैक्शन यानी घटाना हो
तो इस प्रकार जो बट्टा में या भिन्न में जो लिखी हुई संख्या है ऊपर, तो इसको यदि मान लो अपने को जोड़ना हो या घटाना हो, तो इसके लिए अपने को तो 2/3 प्लस 4/6 ऐसे हो, या फिर ऐसे हो 3/6 माइनस 1/5। तो इस प्रकार की यदि मान लो कोई भी संख्या है, या ऐसे हो 3/2 प्लस 6/7 माइनस 8/2 इस प्रकार। तो इस प्रकार की जो संख्याएं हैं, तो इनको सरल करने के लिए अपने को लघुत्तम समापवर्ती की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे अपन देखते हैं, ये है 2/3 प्लस 4/5। तो इनको जोड़ना है, तो मतलब इनकी जोड़ करनी है। तो सबसे पहले इनमें ये देखते हैं, जो नीचे की संख्या है 3 और 5। तो सबसे पहले नीचे की जो संख्या है ये 3 और एक ये 5, इनका अपने को लघुत्तम समापवर्ती या एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 3,5। तो ये एलसीएम इस प्रकार निकालेंगे अपन। ठीक है, तो सबसे पहले 3 का भाग देंगे एक बार, 5 में नहीं जा रहा पूरा, तो 5 के 5 लिख दिए। फिर 3 तो है ही नहीं, फिर 5, तो 5 है तो यहाँ 1 और यहाँ 1 5 में। तो इसमें ये हो गया 3 × 5 बराबर कितने हो गए? 15। तो ये 15 क्या है? ये हो गया एलसीएम। ये 15 क्या हो गया? 3 और 5 का एलसीएम। तो अब इसको किस प्रकार लिखेंगे? इसको अपन लिखेंगे ऐसे, 3 और 5 है ना ये, तो ये 3 और 5 यहाँ नीचे लाइन खींच देंगे और यहाँ पर लिखेंगे लेसे पे एलसीएम 15। ठीक है, ये इस प्रकार 15 लिखेंगे, एलसीएम 15। लिख दिया। अब 15 में क्या करना? पहले इस 3 का भाग देना है, यानी इस 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया अपने को 3 5 या 15, यानी 5 बार गया। तो जो 5 आए हैं, 3 5 या 15 जो 5 आए हैं, तो इस 5 को इस ऊपर वाली संख्या से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, यानी गुणा करना है। तो 5 × 2 यानी 10, तो ये 10 यहाँ लिखेंगे। अब ये प्लस का चिन्ह है ऊपर, ये अब 5 का भाग देंगे। अब जो ये 5 है ना, इसका भाग देंगे, ये 5 है, इसका भाग देंगे इसमें 15 में। 5 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 या 15, तो 3 बार गए, 3 आए। तो इस 3 को अपन क्या करेंगे? इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 4 यानी 3 4 या 50, 12 ये आ गया 12। तो ठीक है, तो अब इसको अपन जोड़ेंगे। तो अब इसको अपन जोड़ेंगे तो 12 और 10 और 12 कितने? 22/15। तो ये इसका आंसर कितना आया? 22/15। ये इसके आंसर आ गए। तो ये है इसको सरल करने का तरीका। तो इस प्रकार अपन यहाँ पर यदि माइनस होगा तो ये माइनस कर देंगे, यदि इस प्लस की जगह यदि माइनस हो, इस प्रकार जैसे मान लो ये है 2/3 माइनस 4/5, ये है इस प्रकार है, माइनस है। तो इसमें भी वही करेंगे, लेसे पे लेंगे और 3 और 5 के कितने आएंगे लेसे पे वैसे निकाल लेंगे। मान लो दूसरी संख्या हो अपने पास कोई और, जैसे 3/4 प्लस, जैसे कोई भी संख्या है, जैसे 3/5 प्लस 1/3 इस प्रकार है, या 1/2 है। तो 1/2, तो इन दोनों को क्या करना है? जैसे मान लो ये संख्या, तो इनका लेसे पे सबसे पहले इन नीचे वाली संख्या 5 और ये 2, इनका क्या करेंगे? लेसे पे निकालेंगे। तो लेसे पे निकालेंगे तो 5
यहाँ लिख दिए कोमा 2। ये ऐसे लिख दिए 5,2। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 5 में नहीं जाएगी तो 5 के 5 लिख दिए, और 2 एक बार फिर 5 का देंगे, डिवाइड करेंगे तो 1 तो 2 × 5 कितने हो गए। तो इस प्रकार 2 × 5 यानी 2 × 5 बराबर कितने हो गए 10। तो ये 10 क्या आ गया इसका LCM। 10 क्या आ गया LCM लेसे पे। तो ये यहाँ पे लिख दिए 10 LCM। अब 10 में क्या करना है, इस नीचे वाली संख्या का डिवाइड करना है। तो 5 × 2 = 10, तो 2 आए तो 2 को ऊपर वाली संख्या 3 से मल्टीप्लाई करना है। ये जैसे 5 × 2 = 10 है, तो 2 को इस मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 2 मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई यानी करना है, तो ये आएगा 3 × 2 = 6 प्लस 2 से, उसके बाद 2 से डिवाइड करना है 10 को, तो 10 × 5 = 10, तो 5 आए। अब 5 को अपन इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 × 1 तो 5, तो 6 और 5 को प्लस कर देंगे तो ये कितना होगा 11, फिर ये बटा में 10। तो इस प्रकार ये अपन सरल कर सकते हैं। तो भिन्न वाली संख्याओं को जोड़ने और घटाने के लिए लघुत्तम समापवर्ती या LCM की ज़रूरत पड़ती है। अतः दोस्तों, यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।